अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। थोड़े दिन पहले एक सरकारी डेलीगेशन अमेरिका गया था। उस डेलीगेशन में बहुत लोग थे। वहाँ JFK पर इन लोगों की चेकिंग हुई। तो आज मेरे मेहमान हैं एक साहब जो डेलीगेशन में साथ गए थे, और न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर आपकी भी चेकिंग हुई। आप कुछ नाराज हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप रो रहे हैं? नहीं, मैं हंस रहा हूँ। आप रो रहे हैं सर? तेरू की लग रहा है? मैं रो रहे हंस रहे? रो रहे हैं सर? मैं रो रहा हूँ? जी मैं तुझे रोता हुआ लग रहा हूँ? जी जी। तो वाकया ऐसा हुआ है तो रो रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे हंसना चाहिए था क्या? नहीं 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 जरा वाकया है उसके बाद हंसना चाहिए था मेरे नहीं नहीं। मैं तो बुश से ये कहने लगा हूँ, और बुश साहब से किधर है कैमरे? अस्सलाम वालेकुम। अब बुश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, बात ये बड़े बे आबरू होकर तेरे कोचे पे हम पहुँचे। सर, आप वजीर आजम शौकत अजीज साहब के साथ डेलीगेशन में अमेरिका गए थे। हाँ जी, मैं यही सोच रहा हूँ मैं क्यों गया था। ओ मैं क्यों गया सी, मैं वही सोचने लग गया। बताओ यार, अनवर बात यह है कि मैं कैश भी रही हूँ, इसके बावजूद जो है JFK के ऊपर तस्वीर के पर्दे से उड़िया निकला। सर, आपकी चेकिंग हुई थी? वैसी वैसी मुझे अपने जज्बात में थोड़ा काबू पाने दो। जी जी प्लीज। थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे अपने जज्बात में काबू। आपकी चेकिंग हुई? बड़ी ऐसी वैसी चेकिंग हुई, अल्लाह माफ करे। तब ऐसी चेकिंग हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अजीब हालत में उन्होंने हमें कैमरे के सामने से गुजारा। सर, आप अकेले नहीं थे, 10-15 लोग और भी थे। मुझे अपने जज्बात पे काबू करने जी दो जी, जरा। आप काबू करें प्लीज। उर्दू की मिसाल मुझे पहली दफ़ा जड़ी है समझ आई कि एक अमाम में सब नंगे। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। 10 बाई 10 का कमरा था, लग रहा था कि उधर मजांग चुंगी का एक अमाम है, उसमें सारे। सर, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। शुक्र करें कि आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया, वरना वो आपको पाकिस्तान भी वापस भेज सकते थे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो तफसील से बताएं सर। साड़ी बेचती हुई तेरू मजा आ रहा है? नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तफसील से बताओ। मुझे अपने जज्बात को काबू करने दो। बात यह है कि टेलीविज़न जड़ा है पूरी फैमिली बैठ के देखता है, मैं अभी नहीं बता सकता आपको ये। आप कौन से कपड़े पहन के गए थे? थोड़ा जज्बात में जी काबू जी पाने जी। दो। कपड़े जड़े में पाया यो ही पाए से मैं कपड़े, सेम ड्रेस। सेम ड्रेस। तो जब जाते मैं वक्त जा रहा था जी। इधर से, मैं जब जा रहा था तो बच्चे बगलगीर हुए, बेगम आई, उन्होंने आके कहा डार्लिंग बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अमेरिका पहुंच के एयरपोर्ट JFK के ऊपर सारी स्मार्टनेस उतर गई। मुझे जज्बात पे जरा काबू पाने दो। सर, आपका गुस्सा बहुत मशहूर है, आप आपे से बाहर हो जाते हैं। हो जाता हूँ मैं पाकिस्तान में, तो मैं कोई 8-10 बारी आपे से बाहर हुआ, और जब जब मौका मिलता है मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। लेकिन यकीन करो अनवर मकसूद साहब, जामे से बाहर में पहली दफ़ा होया। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने
तो सुना कि वहाँ तस्वीर वगैरह भी खिंच रही थी। अरे बड़ी चेकिंग की उन्होंने, बड़ी चेकिंग की उन्होंने, और देखो उस चेकिंग की वो वीडियो भी बना रहे थे। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। आप रोना बंद करें सर प्लीज। जब आप वापस आए तो बच्चों ने कुछ पूछा? हाँ। बच्चों ने कुछ पूछा आपसे? बच्चों ने पूछा, बच्चे कहने लगे अबू जी तुसी ये दसो कि अमेरिका विच तुसी किवें गया। अब मैं उनको क्या बताता कि अमेरिकियों ने तुम्हारा अब्बा पूरा देखा। मुझे अपने जज्बात पे थोड़ा काबू पाने दो। सर प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रोना बंद करें। मैं रोना बंद कर दूं? जी। अच्छा। उस वाक़े की उन्होंने वीडियो भी बनाई। हमारी इज्जत लुट गई। क्या कह रहे हैं, इज्जत लुट गई? ओए, मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। देखो इज्जत लुटने का मतलब तुम्हारे नज़दीक सिर्फ एक होगा, लेकिन याद रखो अनवर मकसूद, बेइज्जती को भी इज्जत लुटना कहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ अगर ये वाक़या मेरे साथ इधर पाकिस्तान में होता मैं उनकी FIR कटवा देता, और अगर वो पुलिस से बच जाते तो मैं उनको हुदूद में बंद करा देता। सर अपनी उम्र देखिए आप, और आप रो रहे हैं। अपनी उम्र देखिए ओ सर। यार तू उम्र निकाल कर रहा है कि उम्र देखो, उन्होंने मुझे पूरा देख लिया तो कहते उम्र देखो। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। रोना जारी है, मिलते हैं वक्फे के। जी, वक्फा खत्म हो चुका है। वक्फे के दौरान आपने वादा किया मुझसे कि आप रोएंगे नहीं। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो थोड़ा। मैं दस रहा था कि चेकिंग शुरू हुई और सारी चेकिंग शुरू कर दी। उस जब मेरे एक साथी दोस्त, वो तो पागल हो गया, वो अनवर मकसूद साहब पागल हो गया। जैसे ही उसकी शर्ट उतारी, कपड़े उतारे, तो उसे तो गाना शुरू कर दिया, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज़ है, हमारा दिल रुबाटा आली हो। और गोरे पहले तो परेशान हुए, फिर उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया। उन्होंने कहा कमान कमान, कहता है हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, नया नया ये आशिकी का राज है मेरा टब। प्लीज सर। मेरा दोस्त पागल हो गया, तुम कह दो प्लीज। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। सर गाना छोड़ दें, अपने साथी का किस्सा रहने दें। आप मुझे बताएं कि आपके साथ हुआ क्या, कुछ अपने दौरे के बारे में बताएं। बता दो। बात यह है अनवर मकसूद साहब, बस अचानक मुझे पता लगा कि वज़ीर आज़म साहब अमेरिका के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैंने वज़ीर आज़म से कहा, मैं कहा सर आप दौरे पे जा रहे हैं? कहने लगे जी हाँ। मैं कहा सर मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले चलिए, क्योंकि यू आर माई स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वज़ीर आज़म के क्या कहा आपने वज़ीर आज़म से? मैंने वज़ीर आज़म से कहा सर यू आर माई स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जनाब वज़ीर आज़म साहब ये सुन के हंस पे, कहने लगे चलो ठीक है तुम भी चलना। अब जनाब PIA की परवाज़ से हम मुकर्ररा वक्त के ऊपर JFK कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए। रास्ते में बातचीत हुई? बातचीत चल रही थी। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि मेरा ये बहुत कामयाब दौरा है। अब जनाब जैसे ही लैंड किया, वज़ीर आज़म तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ निकल गए उधर से। मुझे अपने जज्बात में काबू पाने दो। वो वज़ीर आज़म तो निकल लिए उधर से, सामने एक गोरा खड़ा हुआ था। गोरा खड़ा हुआ था, गोरे ने मुझे ऐसे हाथ लगाया। अनवर मकसूद में बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ओहो, मैं कहा मुस्लिम लीग काफ में गोरे भी हैं। मैंने भी उसको हाथ लगाया।
मैंने जाके उसको अपना इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन उसने जवाब में कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया। हाँ, मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। जब उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया तो मैं समझ गया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। मुझसे कहने लगा इंग्लिश में, फॉलो मी। की क्या? ठीक है। फॉल फॉल की क्या? ही सेड फॉलो मी। अच्छा, फॉलो मी। मैंने कहा ये शायद बाहर ले जाएगा, लिमोजीन में बिठाएगा। मुझे ले गया एक 10 बाई 12 के कमरे के बाहर। मैंने उसको इंग्लिश में कहा, मैं कहा वाई यू आर टेकिंग इन दिस रूम टू मी। तो कहने लगा, इशारे से कहने लगा खामोश। बिल्कुल इशारा किया, कहने लगा पीछे देखो। मैंने पीछे देखा, हमारे 10-12 अरकान जो थे वो भी बाहर खड़े हुए थे, पीछे लाइन लगाए हुए। मुझे अपने जज्बात पे काबू पाने दो। क्या मुझे बात शुरू हो रही है। अंदर ले गया, मेरे हाथ में एक ब्रीफ केस था। जैसे ही कमरा वो लॉक हुआ, अनवर यकीन करो मेरा ब्रीफ केस जड़ा सी वो कमर लग गया। उधर न्यूयॉर्क में सर्दी -2 थी, यानी नुक्ते अंजमात से -2 था, और मेरी कंपकपी जो थी वो -8 चली गई। मुझे अपने जज्बात पर काबू पाने दो। जब आप अपने साथ कोई चीज लेकर नहीं गए थे तो परेशान होने की क्या जरूरत? मुझे जरा थोड़ा कंट्रोल कर ले दो अपने आप पे। बात ये है मकसूद साहब, पाकिस्तान जब से बनाया है उसके बाद से आज तक कई वजीर आज़म के साथ मैं अमेरिका गया दौरे पे, लेकिन इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। नहीं सर, आजकल तो वो सबको चेक करते हैं। मुझे अपने जज्बात पे थोड़ा कम करने दो। बात यह है, मैं टोपी पहनी हुई थी, हैट नुमा। कह रहा टेक आउट योर कैप। मैं की टेक आउट योर कैप। मैं टोपी उतार के उसको दी और मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा courtesy में। मैंने उससे कहा दिस इज कराकोली, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। बोला नो कीप इट। कहता टेक आउट योर चेस्टर। मैं कहा सॉरी। कहता टेक आउट योर चेस्टर। मैं चेस्टर उतारा। चेस्टर की जेब में गलती से एक बिरयानी की थैली रह गई थी, बिरयानी थी उसकी। वो आपको बिरयानी कहाँ मिल गई? अब मैं बताता हूँ आपको। वो आपने पीआई की बिरयानी रख ली होगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उस जिस रात हम गए थे तो एक दावत थी, वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग थे, वजीर आज़म भी थे। वहाँ हमको खाने पे नहीं बुलाया गया था, तो मैंने बिरयानी अपने साथ रख ली थी कि शायद मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल करने दो। अच्छा, अब क्या होता है कि वो उससे कहता है टेक आउट चेस्टर। मैं चेस्टर निकाला, मैंने बता दी बिरयानी का पैकेट। उसने बिरयानी का पैकेट निकाला। वो कहता है व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज बिरयानी। कहता व्हाट। मैं कहा व्हाट, दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज बिरयानी। वो कहने लगा व्हाट इज बिरयानी। मैंने जल्दी में उससे कह दिया दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी कोंडोलीजा राइस। मगर राइस तो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मुझे बिरयानी की अंग्रेजी उस वक्त नहीं आई थी, तो मैंने राइस के साथ कोंडोलीजा लगा दिया। मैं अपने तौर पे बहुत अकलमंदी कर रहा था। फिर उसने मेरे पीछे पतलून की जेब में हाथ डाला, उसमें एक पैकेट था, निकाला। कहा व्हाट इज दिस। मैं कहा दिस इज एस्पगोल। क्या कहा? एस्पगोल। कहता व्हाट। आई सेड एस्पगोल। कहता व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज एस्पगोल।
वो फिर उसने टेस्ट करने के लिए भेज दिया। फिर उसके बाद कहता ओपन दिस ब्रीफ केस, खड़क खड़क खड़क। घबराहट में मैं कॉम्बिनेशन भी भूल गया था, लेकिन खैर मैंने वो कॉम्बिनेशन खोला, उसमें एक माजून की डिबिया रखी हुई थी। कहने लगे व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज माजून। कहता कि मैंने कहा माजून। कहता मैन जून? मैंने कहा नो माजून। आप अमेरिका माजून लेकर क्यों गए थे? और ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? इंसान अमेरिका कुछ न कुछ लेके जरूर जाता है, आता खाली हाथ वापस आया, लेकिन लेके जरूर कुछ न कुछ जाता है। मुझे अपने जज्बात पे थोड़ा काबू कर रहे तो हो, बाकी बात मैं आपको ब्रेक के दौरान बताऊंगा। जज्बात पे काबू जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है दूसरा। आपने फरमाया कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपसे टोपी उतारो, आपने टोपी उतार दी। फिर कहा ओवरकोट उतारो, आपने ओवरकोट उतार दिया। फिर कहा मफलर उतारो, आपने मफलर उतार दिया। फिर कहा कोट उतारो, आपने कोट उतार दिया। मुझे अपने जज्बात में जरा काबू पाने दो। हो, असल मुसीबत तो मेरे साहब पता है कहाँ से शुरू हुई? जब उस घोड़े ने मनु किया बेल्ट उतारो। मैं कहा व्हाट? कहता बेल्ट उतारो, टेक आउट योर बेल्ट। इसमें क्या मुसीबत की बात है? आप उतार देते बेल्ट। मैं जब भी गैर मुल्की दौरे पे जाता हूँ हमेशा नया सूट सवा के जाता हूँ। मैंने असल में टेलर बदल लिया। मैंने क्यों टेलर बदला? मेरी जो वेस्ट है वो 35 है, और जब मैंने जहाज में नया सूट पाया तो उसकी वेस्ट जो थी 38 थी। मैंने बेल्ट लेके इस तरह करके पूरा कस के उसको बांध लिया कि पतलून जड़ी है वो थले ना जा पाए। अब वो मुझसे मुसलसल इसरार कर रहा है, कहता है टेक आउट योर बेल्ट। मैंने कहा नो, आई कैन नॉट। कहता है यस। मैंने कहा नो। कहता है यस। मुझे अपने जज्बात पे सर्दी लग गई होते। जी जी। मैं किधर था? बेल्ट पे था। बेल्ट पे थे आप जी। आपने कहा नो। मैं नो। कहता यस। कहता है तो करनी पड़ेगी। अब अगर साहब सोचो अगर वो बेल्ट खुल जाती तो क्या हाजिर होता? तो आप जांघिया तो पहने हुए होंगे ना? नहीं, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं सफर के दौरान जांघिया नहीं पहनता हूँ। ओहो। अब खैर उसने कहा टेक आउट योर बेल्ट। मैंने कहा नो। उसने इस तरह करके पूरी बेल्ट खींच ली। मैंने धाड़ करके अपनी ट्राउजर फाड़ ली। अब जनाब उसने तलाशी लेना शुरू की। मैंने क्या किया, पतलून को अपनी ऐसे उल्टा पुट्ठा पुट्ठा कर करके घुटने तक आ गई पतलून, मैंने उसको टाइट कर लिया। अब वो कहता है दोनों हाथों से मैंने पतलून पकड़ी। कहता हाथ उठाओ। मैंने कहा नो। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने पतलून को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैंने इस बैग को पकड़ा, मैंने कहा अमेरिका जिंदाबाद। कहता नो 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 बोथ हैंड। मैं कहा नो प्लीज। एक गुस्से वाली चीज ली उन्होंने, पूरा चारों तरफ। उसके बाद क्या लगा ओके यू आर क्लीन, यू मे गो। मैं कहा थैंक यू सर। अब जनाब जूते मेरे उतरे हुए थे, बेल्ट मेरी निकली हुई थी, पतलून मेरी घुटनों से ऊपर गई हुई थी।
शर्ट मेरे साथ में थी। खैर मैंने जैसे जैसे शर्ट पा के बाहर निकला, मैं दोनों हाथों से मैंने पैंट पकड़ी हुई थी। मैंने बाहर देखा, हमारे जो कारकुनान थे वो पाकिस्तान और लीग की झंडे लेके मुंह पे रख के हंस रहे थे, नारे लगा रहे थे। मैं हाथ तो नहीं चुक सकता था, तो मैंने क्या किया, उनको मुंह से ऐसे जवाब दिया था। एक कोने में गया, मैंने जाके पतलून की पायचे सीधे किए, बेल्ट पाई, शर्ट पहनी, टाई बांधी, बफलर लिया, मुझे से अपने जज्बात में काबू पड़े दो। अब ये तो हो गई ना बात। मेरे साथ डेलीगेशन में एक बंदा गया था जो मेरा दोस्त है, वो रह गया, वो सबसे लास्ट पैसेंजर था। 20 मिनट हो गए, 20 मिनट बाद वो आया। यकीन करें अनवर मकसूद साहब, जब से गालियां इजाद हुई है उस वक्त से लेके आज तक उसने सारी गालियां निकाली, सारी गालियां कटी, और जिस तरह वो गालियां दे रहा था, जो लास्ट गाली उसने दी उस पर तो मैं समझ गया कि इसकी बहुत ज्यादा चेकिंग हुई है। मगर खैर मैं हूं एक फैसला किया है अनवर साहब, मैं ये जॉब से रिजाइन कर दूंगा। अब मैं इमिग्रेशन ज्वाइन करूंगा। वो क्यों सर? जब अमेरिका इधर आएंगे ना तो मैं इमिग्रेशन में उनकी ऐसी तलाशी लूंगा। सर मैं उनको चेक करूंगा, देखना, मैं उनको चेक करूंगा। सर आप अमेरिकनों को चेक नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने अमेरिकनों को चेक करना शुरू किया तो अमेरिकन जो हैं वो हमारी सरकार को चेक देना बंद कर देंगे। इसलिए इस मुल्क में हम अमेरिकनों को कभी चेक नहीं कर सकते। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपका किस्सा सुन के मुझे दुख हुआ। ठीक है, बुकाओ बुकाओ। किस्सा सुना, चेकिंग का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।